हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टकाटा मंकी किंग को लेकर के कहीं आ जाता है और वो एक सिटी के बाहर खड़े हो। तभी मंकी किंग कहता है टकाटा से, ये तो असुरा लैंड है। टकाटा कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये असुरा लैंड है। तभी मंकी किंग कहता है आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो। तभी टकाटा मंकी किंग से कहता है कि यहाँ पे हमारी हेवनली स्वॉर्ड है, जो कि तुमने सुना होगा बहुत साल पहले जब असुरा और हेवन के गॉड में ये वॉर हुई थी। तभी वो वॉर हमारे हेवन के गॉड हार गए थे और अपनी जो स्वॉर्ड थी उसे यहाँ छोड़ करके उनको भागना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। इसी वजह से वो स्वॉर्ड तुम्हें लेकर के आनी होगी। तभी मंकी किंग कहता है कि मैं उस स्वॉर्ड को ढूंढूंगा कैसे और मैं उस स्वॉर्ड को लेकर के कैसे आऊँगा। तभी टकाटा बोलते हैं उसका भी मैंने कुछ सोच के रखा हुआ। मंकी किंग कहता है आखिर क्या। तभी टकाटा उसको एक स्क्रोल देते हैं और कहते हैं जब तुम उस स्वॉर्ड को पा जाना इस स्क्रोल का इस्तेमाल करना। तभी मंकी किंग उस स्क्रोल को अपने कान में डाल देता है, कहता है ठीक है। मंकी किंग कहता है टकाटा से क्यों ना हम अभी चल के हमला कर दें। तभी टकाटा कहता है तुम जितना असुराज को कमज़ोर समझ रहे हो असुराज उतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक असुराज का बच्चा जिसे कि बचपन से ही उसे ताकतवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और वो इतना खौफनाक हो जाता है कि वो अपने साथी को भी जान से मारने में ज़रा सा भी हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि असुराज में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। टकाटा मंकी किंग को बताते हैं कि मुझे यहाँ पर अपने दोस्त से भी मिलना है जो कि यहाँ का किंग है। तभी मंकी किंग काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक असुरा बहुत सारा मीट लेकर के एक बाउल में आ रहा होता है और सारे के सारे वहाँ असुराज के बच्चे उस खाने को देख करके टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को मार करके उसे खाना शुरू कर देते हैं। तभी एक बच्चा और एक मीट के पीस को उठाने की कोशिश करता है। तभी दूसरा बच्चा उस मीट के पीस को उठा लेता है और खाने लगता है। तभी वो दूसरा बच्चा उस बच्चे को खींच करके एक कोनी मारता है और वो बच्चा ज़मीन पे गिर जाता है। तभी उस बच्चे का मन नहीं भरता, वो उस मीट के पीस को उठा करके फिर उसको एक और खींच के उसके पीठ पे मारता है। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पीस को छूने की कोशिश की। फिर हमें दिखाया जाता है बैकग्राउंड में एक बच्चा रो रहा होता और वो इन सब पीसेस को नहीं खा रहा होता और चुपचाप उस कोने में बैठ के रो रहा होता है। तभी एक बंदा उसमें से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हारी रोने की क्या वजह है। तभी वो बंदा बोलता है मैं तुम सबको नहीं मारना चाहता हूँ और तुम सब कुछ देर बाद इस बैटल ग्राउंड में मर जाओगे। तुम सब मेरे दोस्त हो और मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारना चाहता हूँ। ये कह करके वो एकदम उदास होकर के कोने में बैठ करके रो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे असुराज के वॉरियर छोटे छोटे बच्चे उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वो बच्चा जो रो रहा था वो इन सबों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को मारने लगता है और गजब के एक्शन के साथ उन लोगों को एक एक स्लैश में ख़त्म कर रहा होता है। कोई भी बच्चा उसके सामने टिक नहीं पाता है। तभी उसके सामने एक और बच्चा दौड़ के आता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो हमारा दूसरा बच्चा बोलता है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, मैं तुम लोग को मारना नहीं चाहता हूँ। तभी ये कह करके वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। तभी वो बच्चा कहता है कि हम सब मॉन्स्टर हैं, या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे। तभी वो जो बच्चा रो रहा होता है वो कहता है ठीक है आ जाओ। तभी वो उसके हाथ को रोक करके अपनी तलवार उसके पेट में डाल देता है और ये लड़का उस लड़के का दोस्त होता है और उसको मार करके ज़मीन पे लिटा देता है और बोलता है मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। तभी सारे वॉरियर देख करके बोलते हैं आखिर ये क्या, इसने इन सबको अकेले मार दिया। तभी वहाँ का किंग आता है और बोलता है कि तुम एक असली असुरा वॉरियर हो और तुम्हारे अंदर एक असली असुरा वॉरियर का खून है। और ये कहते हुए उसके आगे बढ़ता है और फिर उस बच्चे से पूछता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम लूहो है। और ये बोल करके वो काफ़ी शौक में और काफ़ी उदास होता है और वो ज़मीन पे बैठा रहता है, अपने दोस्त को देख करके काफ़ी अफसोस कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों के रूल को नहीं मानता। तभी वहाँ का किंग बोलता है तुम हमारे काउंसिल में ज्वाइन हो सकते हो और एक अच्छे असुरा वॉरियर बन सकते हो। तभी हमारा वो बच्चा मना कर देता है, कहता है नहीं। तभी अपने वो दोस्त की आंख बंद करके कहता है कि मैं तुम्हारे रूल्स को नहीं मानता, मैं एक अलग ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। फिर अपने दोस्त की गर्दन काट के वहाँ से लेकर के जाने लगता है और उन सब से बोलता है कि मैं एक एकांत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि लिए मैं यहाँ रह करके अपनों को नहीं जान से मारना चाहता हूँ। ये कह करके वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और कहता है मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा कर के अकेले रहूँगा। ये कह करके वो अरीना से जाने लगता है। तभी वहाँ का किंग बोलता है कि बच्चे जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर अरीना में आ सकते हो, तुम एक न्यू बॉर्न टाइगर हो और तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ सकते हो और हम तुम्हारा यहाँ पे स्वागत करेंगे। ये बोल करके यहाँ सीन शिफ्ट होता है। तभी मंकी किंग पूछता है फिर उस बच्चे का क्या हुआ। तभी टकाटा बोलता है कुछ नहीं, अभी तो कहानी
कहानी और भी बाकी है। तभी मंकी किंग कहता है क्या यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है जो कि इनके किंग को प्रोटेक्ट करे। तभी हमारा टकाटा बोलता है यहाँ पे असुरास को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड वॉरियर जो गार्ड होते हैं, सेकंड वॉरियर जो जंगों में जाते हैं और फर्स्ट वॉरियर हमारे किंग के आस-पास रहते हैं। तभी टकाटा ये बोल करके आगे बढ़ रहा होता है। फिर टकाटा अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं मंकी किंग को कि कई साल बाद फिर वो वॉरियर एक एकांत से वापस आए और उसी बैटल ग्राउंड में आ गए और जहाँ पे ढेर सारी फिर से असुरास के बीच में फाइट हो रही थी फर्स्ट क्लास के वॉरियर बनने के लिए, और वहाँ पे फाइट ही हो रही थी। तभी वहाँ पे लूहो आगे बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपील करने, और ये बोलते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, जिस भी असुरास के अंदर हिम्मत है वो मुझे आकर के यहाँ पे लड़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे असुरास का फोर्थ किंग बनने के लिए आया हूँ। बोल करके वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ का टिंक किंग बोलता है कि फाइनली हमारा न्यूबॉर्न टाइगर आ गया, मुझे लगता था ये ज़रूर आएगा और इसमें अंदर कोई ज़रूर खास बात है। तभी सारे असुरास मिल करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमारा लूहो बोलता है तो क्यों मैच को शुरू किया जाए, तो तुम सब तैयार हो। वो अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और उन लोगों को काटना शुरू कर देता है। उन लोगों को गाजर मूली की तरह धीरे धीरे से नहीं, बहुत तेज़ी से काट रहा होता है। उसके ऑरा प्रेशर से ही कई सारे असुरास दीवार से जाके लड़ जाते हैं और जो भी उसके सामने आता है वो मारा जाता है। और लूहो 3 दिन से लगातार वो फाइट कर रहा होता है और फिर खड़ा होके बोलता है कि मैं 3 दिन से लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे अंदर अभी भी बहुत जान है, अगर तुम में से कोई भी और लड़ना चाहता है मुझसे तो वो आकर के लड़ सकता है। और ये कह के हमारा लूहो खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को लेके खड़ा होकर अरीना में कुत्ते से चिल्लाता है। और यहाँ पे सारे के सारे अरीना में जितने भी लोग रहते हैं वो देखते हैं कि इस बंदे ने 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए इतने सारे लोगों को मार दिया, आखिर इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। ये देख करके सबके सब शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ का किंग बोलता है फाइनली हमारा फोर्थ किंग आ गया है, और ये देख करके सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी सारे के सारे लोग हमारे लूहो के सामने नील डाउन करके बोलते हैं हमारा फोर्थ किंग आ गया है। ये सुनते ही सारे के सारे अरीना में जितने भी असुराज होते हैं वो उसके सामने नील डाउन हो जाते हैं और यहाँ हमें फोर्थ किंग मिल जाता है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है। टकाटा बताता है कि यही मेरा वो दोस्त है और उसने ही यहाँ पे सभी गॉड्स को हराया था, तो तुम समझ सकते हो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सारे असुराज उसे घेरना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। तभी मंकी किंग कहता है ये आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी टकाटा बोलता है कि मैं तुम्हारे किंग से मिलने आया हूँ, तो प्लीज़ जा कर के अपने किंग को बताओ कि मैं आया हूँ टकाटा। तभी सारे के सारे असुराज ये सुन करके एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं गॉड्स की इतनी हिम्मत कि वो हमारे इलाके में आए हैं, मगर वो भी कहीं नहीं रुकते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर वहाँ पे हमारे फर्स्ट क्लास के वॉरियर की एंट्री होती है। उसे देख करके टकाटा बोलता है मंकी किंग से देखो ये फर्स्ट क्लास का वॉरियर आ रहा है जो कि यहाँ का वॉचमैन है, और उसकी कमाल की एंट्री होती है। वो असुरा एक रथ पे बैठा रहता है, उस रथ को ढेर सारे कुत्ते खींच रहे होते हैं और उसकी तरफ देख के भौंक रहे होते हैं। तभी वो वॉरियर बोलता है कि हमारे किंग से मिलने से पहले क्यों ना तुम लोग एक बार मुझसे फाइट कर लो, और ये चीज़ें उन लोगों से बोल ही रहा होता है। तभी मंकी किंग को इस बात को सुन करके गुस्सा हो जाता है, मगर टकाटा कहता है मैं तुम्हारे लॉर्ड किंग से मिलना चाहता हूँ, फोर्थ किंग लोगों से, जा करके उनको बता दो कि यहाँ पे टकाटा आया हुआ है। ये रिक्वेस्ट टकाटा उस वॉरियर से कर रहा होता है, मगर वो वॉरियर तभी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पे गॉड से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं ये सारे असुराज। वो असुरा हंसने लगता है और कहता है तो ठीक है। वो कूद करके जाता है हमारे टकाटा के ऊपर हमला करने। तभी मंकी किंग को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के उसको दे दनादन लात मार और घुसा मारना शुरू कर देता है और उसे ज़मीन पे रगड़ के खींच के लेके जाता है। मगर मंकी किंग देखता है कि मैं इसके ऊपर इतना वार कर रहा हूँ, इसको तो कुछ हो भी नहीं रहा और ये और भी ज़्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है। ये देख करके मंकी किंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर ये इतना स्ट्रांग कैसे हो रहा है। फिर उसे ढकेल करके मंकी किंग वापस दूर चला जाता है। तभी वो असुरा वॉरियर खड़ा होता है और बोलता है कि फाइनली तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मज़ा आएगा। ये कह करके वो एकदम तैयार हो जाता है और मंकी किंग के साथ लड़ना शुरू कर देता है और दनादन करके एक एक स्लैश लगाना शुरू कर देता है। मंकी किंग उसे डॉज कर रहा होता है और टकाटा से पूछता है आखिर ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो रहे हैं, मगर कोई नहीं, मुझे तो मज़ा आएगा इन लोगों के साथ लड़के। तभी सारे लोग कहते हैं मंकी किंग को मार डालो, इस बंदर को मार डालो, और भी सारे फर्स्ट क्लास के असुराज आ जाते हैं इस मैच को देखने के लिए। तभी टकाटा देखता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है और काफ़ी जल्दी ये माहौल बिगड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे फर्स्ट क्लास के असुराज आ गए हैं। ये देख करके टकाटा वहाँ पे अपील करता है कि मैं तुम्हारे पार्लियामेंट में अपील करना चाहता हूँ, और तुम असुराज का रूल है कि कोई भी इंसान आकर के पार्लियामेंट में तुम्हारे अपील कर सकता है,
मगर वहाँ पे सारे असुरास बोलते हैं कोई गॉड नहीं कर सकता, ये सिर्फ असुरास कर सकते हैं। मगर इस बात को वो सब नज़रअंदाज करते हैं। तब भी टकाटा बोलता है कि नहीं, मैं वो तुम्हारे पार्लियामेंट में अपील करना चाहता हूँ। तभी वो असुरा बोलता है जो कि अभी लड़ाई कर रहा था मंकी किंग से, नहीं, हम तुम्हें हमारे पार्लियामेंट में अपील नहीं करने देंगे और तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे। तभी वहाँ पे हमारे टकाटे की वाइफ आ जाती है और बोलती है कि ये सही बोल रहा है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्लियामेंट में आके अपील कर सकता है, और अगर तुम लोग इस बंदे से टकाटा से लड़ना चाहते हो तो पार्लियामेंट में आकर के इनसे मुकाबला कर सकते हो। मगर इस बात को वो असुरा नहीं मानता और तुरंत टकाटा के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और गुस्से से अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज कर लेता है। तभी वो हमारी प्रिंसेस बोलती हैं कि लगता है तुम लोग ज़िंदा नहीं रहना चाहते हो, तुम हमारे लॉ को नहीं मान रहे हो, यानी कि तुम लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हो। और ये हमारी लॉर्ड लुओ की वाइफ़ होती हैं, जैसे कि लॉर्ड लुओ भी पावरफुल है, उनकी वाइफ़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये कहते हुए वो नीचे आती हैं और कहती हैं जिस भी असुरास को इससे बदला लेना है, वो हमारे बैटल ग्राउंड में आके लड़ सकता है। तभी हमारा टकाटा बोलता है कि मैं आप सबको ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे अगर लड़ना चाहते हैं, तो हमारे बैटल ग्राउंड में लड़ सकते हैं। तभी वहाँ की किंग क्वीन बोलती है कि ठीक है, फिर इसको लेकर के चलो हमारे बैटल ग्राउंड ग्राउंड में, जो कि एक पार्लियामेंट रहता है। तभी इस बात को लेकर के कोई असुरा खुश नहीं होते, मगर सब कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें हमारे पार्लियामेंट में काट दूँगा। तभी वो वहाँ की क्वीन आके बोलती है, तो क्या हाल है? तुम कैसे हो टकाटा? काफ़ी दिनों बाद तुम नज़र आ रहे हो, तुम ठीक तो हो? टकाटा उनके सामने हाथ जोड़ के बोलता है, मैं आपके लॉर्ड किंग से मिलना चाहता हूँ, लॉर्ड लुओ से। ये बोल कर के उनके सामने हाथ फिर से जोड़ लेता है। तभी वो क्वीन बोलती है, मगर ठीक है, अभी तो हमारा लुओ यहाँ पे नहीं है, मगर तुम अगर कुछ अपील करना चाहते हो और ज़िंदा रहना चाहते हो, तो तुम हमारे पार्लियामेंट में आकर के फ़ाइट कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे जो भी असुरा चाहते हैं गॉड को मारना, वहाँ पे आकर के अपील कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। तभी बैटल ग्राउंड का सीन हमें दिखाया जाता है। देखिए सारे असुराज़ एकदम घेर करके चिल्ला रहे होते हैं कि इस गॉड को हम यहीं ख़त्म कर देंगे, और बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनके पार्लियामेंट में एक गॉड आया हुआ रहता है और वो लोग मिल कर के इसका शिकार करेंगे। ये कह कर के सारे के सारे असुरा खुश होते हैं और एकदम एक दूसरे को देख कर के बोलते हैं, फाइनली आज तो गॉड का शिकार करके मज़ा आ जाएगा, वो भी ज़िंदा गॉड का। मगर इस बात को, सारी चीज़ों को हमारा टकाटा इग्नोर करके बीच में बैठा रहता है और कहता है कि आप लोग कब मुझे चैलेंज करना चाहेंगे? मैं यहाँ पे काफ़ी देर से आप लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ तुम्हारे किंग से मिलना चाहता हूँ और उनसे बात करना चाहता हूँ। ये बात कह कर के वहाँ पे अरीना के सारे लोग कहते हैं तुम इतने वर्दी नहीं हो कि तुम्हारे किंग से मिल सको। तभी मंकी किंग भी खड़ा रहता है और ये देख कर के काफ़ी हैरान होता है कि आखिर ये लोग पागल हैं, ये कैसी सिटी है? सारे असुरास चिल्लाते हैं कि इस फाइट को जल्दी से शुरू किया जाए। तभी हमारा यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमारी क्वीन की तरफ आता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।